हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो इंतजार आप कर रहे थे प्रधानाध्यापक का, ये प्रधानाध्यापक का वैकेंसी जो है ऑलरेडी आ चुका है। और जो प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रधान शिक्षक का भी आ चुका है और ये प्रधानाध्यापक का भी आ चुका है। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ, आप जरूर इसको देखिएगा। और आपका जो इंतजार है, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पद, अनारक्षित में यदि आप देखिएगा तो 1340 पद हैं। और इसमें 36 जो आरक्षण है, इसके तहत 470 महिलाओं के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर 576, अनुसूचित जाति के लिए 1283, अनुसूचित जनजाति के लिए 128, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139। अब ये देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उसके लिए 118। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विषय प्रधानाध्यापक अनारक्षित, अब ये दिया हुआ है कोटि और दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक के पद हैं तो ये अनारक्षित में नहीं है। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में एक जो है एक सीट है और टोटल कुल पद यानी कि 3 है। वेतनमान यदि देखा जाए और विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, आप ये भी बात जान लीजिए। वेतनमान जो है मूल वेतन 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्ता। शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य अर्हता क्या क्या है, भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये भी आप याद रखिएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक के 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री का स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड और बीएससी एड उत्तीर्ण 2012 उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और उक्त प्रावधान 2012 या उसके बाद नियुक्त जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। विभिन्न बोर्डों तथा जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से संबद्ध विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। अनुभव देखिएगा, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। और राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था व नगर निकाय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 4 वर्ष की लगातार सेवा। सीबीएसई, आईसीएसई, यानी इसमें देख लीजिएगा कि जो उच्च माध्यमिक है उन लोगों को 4 वर्ष की सेवा, और बाकी जो भी हैं आप हाई स्कूल के लिए तो हाई स्कूल में 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। लेकिन उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। जैसे यदि आपका योगदान की तिथि से 8 साल पूर्व गया है लेकिन आप बीएड जो है प्रशिक्षण आप बाद में किए हैं तो फिर उस तिथि को ही वैलिड किया जाएगा। तो पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रभारी ये प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा।
सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी समझौता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। उम्र सीमा में देखिएगा कि इसमें कितना है, जनरल के लिए कितना है, देखिएगा ये प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए 1/8/2023 को न्यूनतम 31 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 50 वर्ष, अनारक्षित 50 वर्ष महिला के लिए। इस प्रकार देख सकते शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के लिए क्या क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पत्रांक 212 दिनांक 31/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2023 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे। ये सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। और इसका सिलेबस देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। इसमें सामान्य अध्ययन के सवाल रहेंगे और सामान्य अध्ययन पेपर 1 में यानी कि 100 सवाल रहेंगे आपका सामान्य अध्ययन से, और जो बीएड का रहेगा बीएड का मात्र 50 रहेगा। इस प्रकार 2.5 घंटे में 150 प्रश्न रहेगा और दोनों मिलाकर के तब जो है ये दोनों मिलाकर के तब इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। लिखित, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव का प्रावधान नहीं है। आप ये बात जान लीजिए कि ये नेगेटिव नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए बहुत बड़ी बात है कि इस बार नेगेटिव को हटा दिया गया है। इसमें साक्षात्कार का भी प्रावधान नहीं है। और मेधा सूची कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। लिखित परीक्षा के लिए कुल प्राप्तांक के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में बीएड के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। बीएड विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि देखिएगा लिखित परीक्षा के लिए कुल प्राप्तांक यानी 1-2 के आधार पर किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अधिमान्यता देखिएगा, अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जाएगा। और आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता और अनुभव से संबंधित 100 घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरक्षण सिर्फ यहाँ का जो अस्थायी निवासी है उन्हीं को दे होगा, ये भी आप जान लीजिए। और ये देखिए कब से अप्लाई किया जाएगा ये भी आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 11/3/2024 होगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/4/2024 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर इस बार निकालिए और हेडमास्टर के रूप में बिहार सरकार के स्कूलों में सेवा दीजिए दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। धन्यवाद।